आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। दिल्ली हाई कोर्ट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर कैसे बना, है ना चौंकाने वाली बात। अब आप सबके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर या फिर यूं कहे ऑफिस, ऐसा ही हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों और क्या है खबर। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24, हर खबर आप तक। दरअसल ये बात खुद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर यूं कहे भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कही। 13 फरवरी को कोर्ट में सीजेआई ने केजरीवाल को जोरदार फटकार लगा दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों सीजेआई केजरीवाल से इतना गुस्सा हो गए। दरअसल आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को अतिक्रमण करके केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का ऑफिस बनाया है। कोर्ट में उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार की एक पार्टी से उन्होंने कहा था कि हमें इसे देना था। अधिकारी जब कब्जा लेने गए तो उन्हें बताया गया कि ये कब्जा आम आदमी पार्टी के हाथ में है। एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय वहां बनाया गया है, जिस वजह से जमीन वापस नहीं ले सके। सीजेआई का आगे कहना था कि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर राजनीतिक दल का ऑफिस चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को लौटाया जाए क्योंकि ये हाई कोर्ट के पुल में है। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता तो कोई कैसे राजनीतिक दल उस पर बैठ सकता है। इस पर तो हाई कोर्ट को कब्जा करना चाहिए। इसके बाद ये हाई कोर्ट प्रशासन पर ही होगा कि जमीन और बंगले का उपयोग वो किस चीज के लिए करेंगे। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी और वित्तीय सचिव अगली तारीख से पहले हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक बुलाई है ताकि सभी विवादित और लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आपका भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दृढ़ता पूर्वक और स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार कर दिया है और कहा कि दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी का राजनीतिक मुख्यालय अतिक्रमित भूमि पर बनाया गया है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करेंगे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि वह जमीन दिल्ली सरकार द्वारा आपको आवंटित की गई थी। साल 1992 में यही जमीन आईएएस अधिकारियों को और 3 मंत्रियों को आवंटित की गई थी और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। हम अपने जवाब के साथ सभी वैध दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने जवाबी हल्फनामे में कहा कि उन्हें ये जमीन 2015 में आवंटित की गई थी। अब 2023 लैंड एंड डेवलपमेंट का ऑफिस कह रहा है कि ये जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। आपकी दलील है कि वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन अदालत से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि उसे वैकल्पिक स्थान दिया जाए। क्या आम आदमी पार्टी का दफ्तर जिस स्थान पर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।